Hi SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा केतु 48 की एज के बाद आपको क्या देता है। और जैसे हम केतु को जानते हैं कि केतु सेपरेशन, आइसोलेशन, डिटैचमेंट, डाइवोर्स, केतु चीज़ों को स्लाइस कर देता है, केतु चीज़ों को कट कर देता है और केतु हमें मोक्ष की तरफ लेके जाता है। इस मेटलिस्टिक वर्ड से निकाल के मोक्ष की तरफ केतु हमें लेके जाता है। तो केतु की प्लेसमेंट जहां पर होती है उन चीज़ों को हम लास्ट बर्थ में और अपनी इनिशियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। इनिशियल लाइफ का मतलब हो गया 42 की एज तक या 48 की एज तक हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं जहां पर केतु की प्लेसमेंट होती है। कई बार ये चीज़ें हमें 42 की एज में समझ में आ जाती हैं, लेकिन कई बार 48 की एज तक आपको इंतजार करना पड़ता है केतु के रिजल्ट के लिए। बिकॉज केतु जहां पर बैठता है उन चीज़ों का एक्सपीरियंस हमें सबसे ज़्यादा होता है और उन चीज़ों की नॉलेज हमें सबसे ज़्यादा होती है जहां पर केतु की प्लेसमेंट होती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि केतु सेपरेशन, डिटैचमेंट, डाइवोर्स का कारक है। केतु हमें चीज़ों का एक्सपीरियंस करवाता है, बाद में केतु वहां से हमें सेपरेट कर देता है। तो इसके पीछे कार्मिक रीजन छुपा हुआ है। कार्मिक रीजन ये है कि जिन चीज़ों को आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो उन चीज़ों को आप बार बार एक्सपीरियंस क्यों करेंगे। और हमारी जो सोल है, हमारी सोल कई बर्थ के बाद, कई जन्मों के बाद, कई चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद मोक्ष की तरफ बढ़ती है। तो ये एक सोची समझी प्रक्रिया है भगवान के द्वारा। भगवान इन चीजों को प्लान करते हैं कि किसको किसके साथ रखना है, किसको किससे अलग करना है। तो इन चीजों के ऊपर आपका बस बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो 48 की एज में ऐसा क्यों होता है कि हम उस चीज को प्रॉपर तरीके से समझ पाते हैं जहां पर केतु की प्लेसमेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे केतु अगर आपके 7th हाउस में है, केतु आपके 7th हाउस में है, मान लेते हैं कि 10 नंबर साइन के ऊपर केतु 7th हाउस में है और आपकी एज है 48, तो केतु 7th हाउस में अगर प्लेस्ड है तो केतु ये समझाता है कि ये जो 7th हाउस की जो चीजें हैं, यानी पार्टनरशिप, मैरिज, जो भी आप डील कर रहे हो, जो भी आपने आज तक किया है, एक से ज्यादा मैरिज की है या एक से ज्यादा पार्टनरशिप की है, तो उन सब चीजों को लेके आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है कि आपको ये समझ में आने लगता है कि ये चीज मेरे लिए नहीं है। बट इसका मतलब सेपरेशन से नहीं है कि केतु यहां पर बैठा है तो लाइफ पार्टनर से डाइवोर्स होगा ही होगा। सेपरेशन जो है ये मन का सेपरेशन है। कई बार ये सेपरेशन फिजिकल भी होता है, अलग भी होना पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग एक साथ रह भी रहे हैं फिर भी केतु यहां से आपको एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग देता है कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, इस चीज से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, इस इंसान से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मेरी वाइफ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे पार्टनर से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी तरीके से केतु अगर 11th हाउस में है तो 48 की एज में आपको ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि ये 11th हाउस की चीजें मेरे लिए नहीं है। और इसकी शुरुआत होगी 42 से। 42 के बाद आप धीरे धीरे करके इस चीज को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो आपके लिए बिल्कुल बेकार है। आप दोस्त यारी करते हैं, दोस्त बनाते हैं, बाद में वो लोग आपके साथ चीट कर जाते हैं, या आप ऐसा कुछ देख रहे हैं कि आप तो उनके साथ निभा रहे हो लेकिन लोग बाग आपके साथ प्रॉपर तरीके से नहीं निभा रहे हैं। आपके जो दोस्त यार हैं वो आपके पीछे से आपकी बुराई करते हैं, आपकी जड़ों को काटते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको देख के अंदर ही अंदर जलते भी होंगे। उनको ये लगता भी होगा कि इंसान कितनी तरक्की कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। तो वो नीचे से आपका जो फाउंडेशन है उसको हिलाने की कोशिश करते हैं और ये चीजें आपको धीरे धीरे करके पता चलती हैं। इन चीजों को आप शुरुआती जीवन में भी देखते हैं, अपनी यंग एज में भी आप इन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं होती, वो ज्ञान नहीं होता और वो जो ज्ञान है वो 42 से लेके 48 के बीच में आपको प्रॉपर तरीके से मिलता है।
और 48 पहुंचते पहुंचते आप ये समझ जाते हो कि फ्रेंड्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है, फ्रेंडशिप मुझे नहीं करनी चाहिए, और अगर मैं कोई फ्रेंडशिप कर रहा हूं तो मेरी जो उम्मीदें हैं मुझे वहां से वो सारी उम्मीदें हटा लेनी चाहिए। तो ये जो मैच्योरिटी है आपकी, ये 48 में आके आपको समझ में आती है। सेम इसी तरीके से केतु अगर आपके सेकंड हाउस में है, सारे हाउसेस के बारे में मैं नहीं बता सकता हूं बिकॉज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आपको मैं सिर्फ एक वो बात बता रहा हूं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि केतु किसी भी हाउस में है तो उस हाउस से आपको सेपरेट क्यों करता है, उसके पीछे की वजह क्या है, उन सब चीजों के बारे में बता रहा हूं। बिकॉज 48 की एज के बाद केतु मैच्योर हो जाता है और केतु की प्लेसमेंट जहां पर होती है केतु उन चीजों को समझ जाता है कि ये चीजें मेरे लिए नहीं है। केतु अगर सेकंड हाउस में है तो फैमिली, वैल्यू और वेल्थ, यानी आप समझ जाएंगे जिस फैमिली में मैं रह रहा हूं, जिस फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, ये मेरे किसी काम की नहीं है। इनके साथ मेरा एक कार्मिक डेप्थ जुड़ा हुआ है, इनको मुझे देना ही देना है, मिलना मुझे यहां से कुछ भी नहीं है। और कार्मिक डेप्थ जैसे मैंने बताया कि एक पूर्व जन्म का कर्जा आपके साथ जुड़ा हुआ है, जहां पर केतु बैठता है वहां पर चीजें आपको देनी है, उनके लिए आपको एफर्ट्स लगाने हैं, उन चीजों को मैनेज करना, लेकिन वहां से कुछ मिलता नहीं है। तो 48 की एज में आप ये समझ पाते हैं कि सेविंग जो है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कि अगर मैं पैसा सेव कर रहा हूं तो कभी मैं पैसा सेव नहीं कर पाऊंगा, ये आपको समझ में आ जाता है। और जो मेरी फैमिली है जिनको मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं, वो फैमिली भी मेरे साथ परमानेंट नहीं रहने वाली है, या जिस फैमिली में रह रहा हूं वो फैमिली मेरे किसी काम की नहीं है, पीछे से मेरी फैमिली मेरी बुराई करती है। तो ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ये आप 48 के बाद समझ पाते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि केतु की प्लेसमेंट जहां पर होती है उन चीजों को हम लाइफ में, इनिशियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, और जब हमारी एज 42 की हो जाती है तब हमारा राहु जो है वो एक्टिव होता है, बिकॉज केतु के सामने आपका राहु भी है, तो यहां पर राहु एक्टिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि राहु हमारा फ्यूचर है और केतु जो है वो हमारा इनिशियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो यहां पर राहु एक्टिव होगा 42 के बाद, तो केतु से जो आपका इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे करके हटना शुरू हो जाता है, यानी केतु जहां पर बैठता है उन सब चीजों से धीरे धीरे करके आपका जो इंटरेस्ट है वो हटना शुरू हो जाता है और आप राहु की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बन रहा है और आप उन चीजों को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि मुझे इनके साथ रहना है कि नहीं रहना है, मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है, मुझे इन लोगों के साथ बैठना है कि नहीं बैठना है, अगर ऐसा कोई योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है केतु से संबंधित, आप उसको लेके परेशान हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।